खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब एक बार फिर देश में नफरत का माहौल फैलाने वाला, हमारे देश के साधु संतों और महात्माओं का अपमान करने वाला, और तो और हमारे देश का अपमान करने वाला शख्स अब अपनी सारी सीमाओं को लांघ चुका है और अब सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाने के लिए मैदान में उतर चुका है। जो खुद को बहुत बड़ा हिंदुत्व का रक्षक कहता है, अब वही हमारे प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रहा है, और तो और हमारे देश वीर सपूतों और योद्धाओं को खुलेआम गाली दे रहा है। लेकिन नफरत का सौदागर को हाथ लगाने की हिम्मत बीजेपी की सरकार में नहीं है। सरकार केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वाहियात बयान देने वाले शख्स को हाथ लगा सके। हिम्मत नहीं है कि देश के वीर योद्धाओं को गाली देने वाले शख्स के मुंह को बंद करा सके। यानी हमारे देश में जहर उगलने वाले लोग अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वो अब हर तरह की बंदिशों से आज़ाद हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब उनको प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहने की छूट मिल चुकी है। लेकिन खाकी में अब वो ताकत नहीं रही जो उस पर पाबंदी लगा सके। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे दुनिया महंत कहती है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे हमारे देश की मीडिया यति नरसिंहानंद कहती है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने मुसलमानों के नरसंहार का बयान देकर पूरी दुनिया में भारत की बदनामी कराई है। लेकिन अब वो शख्स कानून से परे हो चुका है। इस बार इस शख्स ने ना इस्लाम को गाली दी है, ना तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और ना ही मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की है, बल्कि इस बार नफरत के पुजारी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर ही लांछन लगाने का काम कर रहा है। टाइम्स मेल चाहे सरकार की कितनी ही आलोचना क्यों न करता हो, लेकिन नरसिंहा के बयान की हम न सिर्फ आलोचना करते हैं बल्कि इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि नरसिंहा अब देश को गाली देने का काम किया है। जिस शख्स ने बचपन से राष्ट्रहित में काम किया हो, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ दिया, जिस शख्स ने स्टेशन पर चाय बेचकर गुजारा किया, जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र के नाम पर समर्पित कर दिया, आज उसी के खिलाफ एक बहरूपिया क्या क्या बोल रहा है। विदेशों में भारत की बेटियों के लिए जहाज भेजकर मदद करने वाले पीएम मोदी के बारे में इतना बड़ा घटिया आरोप लगाने वाले यति नरसिंहानंद की जीभ क्यों नहीं कट गई। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसे घटिया मानसिकता वाले शख्स को महंत कहते हैं, महामंडलेश्वर कहते हैं, और तो और पता नहीं क्या क्या कहकर इसको इतना सम्मान देते हैं। जिस शख्स की जगह जेल में होनी चाहिए थी वो शख्स खुलेआम घूम रहा है। हालांकि यति नरसिंहानंद सरस्वती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और यति के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जो बातें इसने पीएम मोदी के बारे में कही हैं, टाइम्स मेल उसका खुले तौर पर आलोचना करता है। इस तरह का बयान जरूर किसी राजनीतिक कारणों से दिया गया होगा, जिसकी जांच हमारे देश की सरकारी एजेंसियों को करानी चाहिए। जरूर ये शख्स देश के दुश्मनों से पैसे खाकर हमारे ही वीर योद्धाओं, महापुरुषों और देश के सम्मानित नेताओं के दामन पर कीचड़ उछाल रहा है। इस शख्स की जांच आतंक रोधी केंद्रीय एजेंसियों को करनी चाहिए, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुसलमानों के बाद हिंदुओं के सम्मानित योद्धाओं के बारे में वाहियात बयान के पीछे कहीं पाकिस्तान का हाथ ना हो। ऐसे लोग किसी के वफादार नहीं होते। आखिर क्यों पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है यति नरसिंहानंद? आखिर क्यों राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के चरित्र पर लांछन लगा रहा है यति नरसिंहानंद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार मुसलमानों या फिर मुगलों के खिलाफ इसने जहर नहीं उगला है, बल्कि राजपूत राजा और हिंदू हृदय साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ बयान दिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इसमें वो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के लिए ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिन्हें सुनकर किसी भी शख्स को गुस्सा आना लाजमी है। वीडियो देखकर लगता है कि यति नरसिंहानंद ने कोई ऑनलाइन इंटरेक्शन सेशन किया था जिसमें वो लोगों के सवालों का जवाब दे रहा था। इस बातचीत में भाग लेने वाले किसी शख्स ने यति से पूछा था कि मैं पृथ्वीराज चौहान वाली स्थिति बता रहा हूँ, अगर आपको जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गौरी की दुश्मनी में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? इसके जवाब में यति नरसिंहानंद ने जो कहा वो अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। यति कहता है कि वो जयचंद की दोस्ती चुनेंगे क्योंकि उसके जैसे दोस्त बहुत कम हैं। नरसिंहानंद ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने गलती की है, जयचंद की क्या गलती है? दोनों मौसेरे भाई थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में पढ़े। जयचंद हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था तो जयचंद को बुला लेता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज जयचंद के घर गए। उन्होंने उसकी 13 साल की बेटी संयोगिता को देख लिया। इतनी बड़ी गद्दारी की पृथ्वीराज ने कि जयचंद की बेटी का अपहरण किया और उसके मुंह बोले बेटे को धोखे से बुलाकर मार दिया। अब अपने छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे, उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने किसी भी जगह मोहम्मद गौरी की सहायता नहीं की, लेकिन लड़ाई छोड़कर चला गया। वो पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं। ये तो कायर हिंदू हैं जो राजाओं की वाह वाह करते हैं। लोग जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना, अब मैं कुछ कहूँगा तो लोग बकवास करने लगेंगे। सारी की सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी। आपने अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा। तो जयचंद की दोस्ती तो बेमिसाल है। ये तो वो इन हिंदुओं में पैदा हुआ जो दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से बहादुरों को गाली देते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वीराज और जयचंद की बेटी संयोगिता के प्रेम की कहानी किताबों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन अपहरण करने की बात कहीं भी पढ़ने को आज तक नहीं मिली। लेकिन ये शख्स पृथ्वीराज के चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये शख्स किसी भी इतिहासकार से ये बात साबित कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन क्योंकि ये शख्स अपने बकवास बातों की वजह से ही हिंदुओं में प्रिय है, वरना इसकी ज़बान से अश्लील और गाली गलौज वाले शब्द सुनने को मिल जाते हैं। खैर, इसके बाद भी नरसिंहानंद नहीं रुकता, बल्कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूं, जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, वही काम एक समय पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी। सबकी लड़की उठा रहा था, यहाँ तक कि भाई की बेटी उठा ली। राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को नहीं मारा, जो इतना बड़ा आतंकवादी था। उसे छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में उसे मारा तो मुसलमानों ने ही, हिंदुओं ने तो नहीं मारा। यही आज के हुक्मरान कर रहे हैं, यही गांधी ने किया और यही आज मोदी जी कर रहे हैं, और हम केवल इनकी वाह कर रहे हैं। कितना महान हमारा पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी। विदेश में जाता है तो तालियां बजती हैं, पूरी दुनिया जीत ली मोदी ने। इतना कहने के बाद यति नरसिंहानंद ने उस शख्स की शान में तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए जिसे इतिहास में बहुत बड़ा गद्दार माना जाता है। लेकिन नरसिंहानंद आगे कहता है कि अरे जब पता चलेगा क्या हुआ, तुम्हारे साथ तो रोने की भी जगह नहीं मिलने वाली। तब पता चलेगा जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसके साथ इतिहास ने इतना अन्याय किया, केवल इसलिए कि हिंदुओं को गुलामी की आदत है। ये वो देश है जहाँ गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहाँ पृथ्वीराज चौहान महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहाँ लोग जयचंद को, नाथूराम गोडसे को और वीर सावरकर को गाली देते हैं, गद्दार बताते हैं। ये गुलामों का देश है। जब तक हिंदुओं को जहनियत नहीं बदली जाएगी तब तक यही चलता रहेगा। व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा से जयचंद के साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन जब पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है तो इसने झट से अपनी सफाई पेश कर दी। अब कह रहा है मेरे वीडियो को काट छाट कर वायरल कर दिया गया है। मैं एक योद्धा के रूप में पृथ्वीराज चौहान का सम्मान करता हूं, लेकिन मोहम्मद गौरी को जीवित छोड़ने जैसे कार्यों पर मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों इतना कुछ बोलने के बाद भी ये शख्स अभी भी छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। जो शख्स हमारे देश के वीर योद्धाओं के बारे में बोल सकता है वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। लेकिन बहुत ही हैरानी हो रही है, बीजेपी के नेताओं ने तो इस शख्स के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकाली और ना ही इसको जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। इसका कोई बयान भी लड़की, बिस्तर, बलात्कार, आतंकी, वैश्या जैसे शब्दों के बिना पूरा ही नहीं होता। अभी हाल ही में पुलिस ने इसको धर्म संसद का आयोजन करने की अनुमति नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय वो एक और धर्म संसद आयोजित करने की तैयारी कर रहा है।
हालांकि यूपी पुलिस ने इसके लेकर उन्हें साफ निर्देश दिया कि उससे अनुमति लिए बिना यति से आयोजन नहीं कर सकते। लेकिन महंत ने कहा है कि इस आयोजन के लिए उन्हें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो बिना इजाज़त ही अपना कार्यक्रम करना चाहता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में डाक देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाक व पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, चाक व पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।